नमस्कार मित्रों, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। मित्रों, महाराष्ट्र के ही नहीं देश के चाणक्य, राजनीति के क्षेत्र में चाणक्य कहे जाने वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार का आज एक ऐसा बयान आया है जिसको लेकर राजनीतिक हलके में हड़कंप मच गया है। शरद पवार जी अपनी पार्टी के 22वें स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों नेताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, अपने इस समय सरकार में जिस शिवसेना की सरकार में उनकी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, मंत्रिमंडल में शामिल है, उस शिवसेना की बड़ाई करते हुए उन्होंने कहा कि शिवसेना विश्वसनीय पार्टी है। अपने संबोधन में उन्होंने ये भी कहा कि इस शिवसेना के साथ वो सत्ता में रहेंगे, सरकार बनाएंगे, ऐसा कभी सोचा नहीं था। देखिए, विरोधाभासी बयान हो रहा है। उन्होंने सोचा नहीं था कि शिवसेना के साथ सत्ता में रहेंगे, सरकार बनाएंगे, एक बात। दूसरी, शिवसेना एक विश्वसनीय पार्टी है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। शिवसेना विश्वसनीय है, ये कहने का तात्पर्य क्या था? शिवसेना को कौन कह रहा है कि वो अविश्वसनीय पार्टी है? कोई नहीं कह रहा है। इन दिनों ऐसा कोई बयान किसी पार्टी के किसी नेता का बयान नहीं आया था कि शिवसेना अविश्वसनीय पार्टी है। शरद पवार जी के बारे में कहा जाता है कि जो वो कहते हैं और करते उसके ठीक विपरीत हैं, उससे भिन्न हैं। पूरब जाने की बात करें तो समझ लीजिए पश्चिम जाएंगे। ये उनके राजनीतिक जो मित्र रहे हैं, जो उनको जानने वाले हैं, वो यही कहते हैं। करीब 35 साल से तो मैं जान रहा हूँ। शरद पवार जी एक मजे भजे चाणक्य राजनीतिज्ञ हैं। वो बिना समझे बूझे, बिना किसी नीति के, बिना किसी योजना के कुछ नहीं बोलते। लूज टॉक वो कदापि नहीं करते, कभी भी नहीं किए। जो कुछ कह रहे हैं वो अलग बात है, उसके विपरीत काम करेंगे या अपनी रणनीति के मुताबिक कहेंगे जिससे लोग भ्रमित रहें, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन वो किसी के बारे में अपशब्द बोले हों या कितना भी उनके खिलाफ कोई बुराई किया हो राजनीतिक मंचों पर, लेकिन वो उसके बारे में अपशब्द कभी नहीं बोले हैं। ऐसा मैंने तो नहीं सुना, शायद कोई नहीं सुना होगा। लेकिन एक बात है जरूर, वो जो कुछ कहते हैं उसका कोई न कोई मीनिंग होता है। अब देखिए, शिवसेना प्रमुख व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे जी से उनका खूब बढ़िया जम रहा है, ऐसा नहीं है। पिछले महीने भर के जिस तरह से राजनीतिक गतिविधियां दिखाई दे रही हैं, उससे स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि बहुत बढ़िया ऑल इज वेल दोनों दल के बीच में नहीं है। यह सच है कि महाराष्ट्र अघाड़ी सरकार के जनक शरद पवार ही हैं, वरना ये असंभव काम संभव नहीं होता। शिवसेना एक कट्टर हिंदूवादी पार्टी कहलाती थी। उसके साथ कट्टर अल्पसंख्यक संतुष्ट करने वाली कांग्रेस और उसी तरह से अल्पसंख्यकों को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी करने को तत्पर रहने वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उनके साथ मिलकर शिवसेना जैसे राम भक्त कहलाने वाली पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाएगी, यह कोई कल तक सोच ही नहीं सकता था। कल से तात्पर्य मौजूदा सरकार के गठन से पहले तक कोई सोच ही नहीं सकता था। आज इस बात को शरद पवार जी ने स्वयं कहा कि मुझे भी कभी ऐसा लग नहीं रहा था कि हम शिवसेना के साथ कभी सरकार बनाएंगे। अब देखिए, एक मजे भजे खिलाड़ी हैं। 2 दिन पहले की वारदात है। उद्धव ठाकरे जी, राष्ट्रवादी के वरिष्ठ नेता उप मुख्यमंत्री अजित पवार, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री व मौजूदा मंत्री अशोक चौहान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गए थे। मुख्य उद्देश्य था मराठा आंदोलन जो चल रहा है उसको शांत करने के लिए, मराठा आरक्षण के बारे में बात करने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने 12 पॉइंटर का एक ज्ञापन ले जा करके दे दिया। ज्ञापन से तात्पर्य 12 मुद्दों पर चर्चा हुई। क्या अर्थ लगाया जाए? मराठा आरक्षण आंदोलन के बहाने गए हैं, उसे डाइवर्ट करने के लिए, उस पर डाइवर्जन देने के लिए 12 मुद्दे बढ़ा दिए गए, या ये 12 मुद्दे इसलिए कर दिए गए कि कुछ तो उसमें हासिल हो जाए, क्योंकि मराठा आरक्षण का मुद्दा इतना आसान नहीं है जिस पे तत्काल कुछ हासिल होना है। मामला सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत गड़बड़ हुआ है तो कठिन है। तो हो सकता है कि 12 मांगों में कुछ मांगे मान ली जाए, इससे बैठक को सकारात्मक कह दिया जाए, ऐसा रहा होगा। इस बैठक को लेकर के मुख्यमंत्री
उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच इस बैठक के बाद एक अलग बंद कमरे की जो बैठक हुई उसको लेकर के राजनीतिक माहौल पूरा गर्म है। महाराष्ट्र के बच्चे बच्चे की जबान पर यह चर्चा शुरू हो गई है कि कहीं शिवसेना फिर से तो नहीं अपने 25 साल पुराने मित्र पार्टी के साथ, नैसर्गिक मित्रता वाली पार्टी भाजपा के साथ वापस जा रही है। क्योंकि जिस तरह से उद्धव ठाकरे जी जिस तरह सरकार चला रहे हैं, जिस तरह से उद्धव ठाकरे जी स्पष्ट नीति पर काम करते दिख रहे हैं, उससे शिवसेना के लोग, कुछ लोग नाराज हुए हैं और राष्ट्रवादी और कांग्रेस लोग तो काफ़ी बौखलाए हुए हैं। उद्धव ठाकरे की नीति काम करने का मैटर ओरिएंटेड, वर्क ओरिएंटेड, काम को लेकर के काम केंद्रित रहती है। तो लेकिन जो सत्ता में बैठ के मलाई खाना चाहते हैं वो जरूर नाराज होंगे, परेशान होंगे, असंतुष्ट होने की बातें चर्चा में आ रही हैं। बहुत सारे काम नहीं हो रहे हैं, ऐसा भी मंत्री लोग निजी मुलाकातों में कह रहे हैं, हर पार्टी के मंत्री कह रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी आंख बंद करके हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं, ये सच है। तो अब देखिए, जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा शुरू है कि कहीं शिवसेना अपने नैसर्गिक मित्र भाजपा के साथ तो नहीं लौट रही है। प्रधानमंत्री के मिलने के बाद, गुप्त बैठक के बाद ये चर्चा जोर पकड़ी। तो उस आज अर्थात गुरुवार को जैसे शरद पवार जी जिस तरह से बयान दे रहे थे, उससे तो ये लग रहा था कि शरद पवार जी एक तरह से उस माहौल को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अब देखिए, शरद पवार जी शिवसेना को विश्वसनीय पार्टी कहने के लिए तर्क दिया। उन्होंने कहा कि शिवसेना कांग्रेस खिलाफ चुनाव नहीं लड़ी। एक बार तो उनके बयान सुन करके परेशान हो गए लोग कि विधानसभा, लोकसभा कितने चुनाव शिवसेना लड़ी है कांग्रेस खिलाफ। भाजपा के साथ गठबंधन रहा तो भी शिवसेना कांग्रेस पर हमला करती रहे। शिवसेना के असली शिवसेना प्रमुख स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जो संस्थापक रहे, उनका हमेशा हमला कांग्रेस पर होता रहा है। तो वो शिवसेना तो हमेशा लड़ी है। सुनने वाले आश्चर्य पड़ गए। तब उन्होंने तर्क दिया कि जब इंदिरा गांधी जी जब आपातकाल लाई थी देश में, उस समय शिवसेना प्रमुख, तत्कालीन शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहेब ठाकरे ने उन्हें वचन दिया था कि वो उनका सहयोग करेंगे। उसके बाद जब चुनाव हुआ तो सारे दल उनके खिलाफ थे, लेकिन शिवसेना प्रमुख ने न विधानसभा लड़ा न लोकसभा लड़ा। ये उनका तर्क था। आज कोई प्रासंगिकता नहीं थी, ये बात सब जानते हैं। ये बात सब जानते हैं कि इंदिरा गांधी बड़े बड़ों को धमका कर रखी थी, कुछ प्रेम बस, कुछ धमकी बस, जिस भी कारण से लोग जो उनसे मिल गए थे। तो शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे डरने वाले नेताओं में नहीं थे, और इंदिरा गांधी दिल्ली से आके मुंबई में कुछ बना बिगाड़ सकती, ऐसी भी स्थिति नहीं थी। लेकिन ठीक है, वचन के पक्के थे। आज वो संदर्भ क्यों निकाला गया, इस पे चर्चा शुरू है। तो वो संदर्भ इन्होंने इसलिए भी शायद निकाला होगा कि जो आज कांग्रेसी उनके खिलाफ मुंह खोलते रहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष, मुंबई शहर अध्यक्ष, ये सब कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, अकेले चुनाव लड़ेंगे, अपने बल पे लड़ेंगे, सत्ता हासिल करेंगे। तो शायद इसकी काट शरद पवार तैयार कर रहे हो। वो बता रहे हो कि भले आज कांग्रेस के लोग खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन कल विधानसभा, लोकसभा चुनाव में साथ ही रहेंगे, इस सरकार कोई खतरा नहीं है, बार बार कह रहे थे। और अपने बारे में तो यहाँ तक कह दिया कि 5 साल सरकार टिकेगी, हम साथ रहेंगे, हो सकता है विधानसभा, लोकसभा चुनाव भी हम साथ लड़ेंगे। मतलब ये हुआ कि इस बहाने वो एक तरह से लॉलीपॉप ही फेंक रहे थे कि जो मिल के लौटे हो प्रधानमंत्री से, तो ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, हम साथ ही रहेंगे, हम पार्टी नहीं निकल रही है, पार्टी कहीं सरकार से बाहर नहीं जा रही। इस तरह का शायद माहौल तैयार कर रहे होंगे शरद पवार जी। लेकिन उन पर कोई राजनीतिक जानकार जो उन्हें अच्छी तरह से परखा हुआ है, जान रहा है, विश्वास नहीं कर रहा है। वो मान के चल रहा है कि शरद पवार जी किसी रणनीति बोल रहे हैं, भ्रमित करने के लिए बोल रहे हैं, शिवसेना को एक तरह से संभ्रम में डालने के लिए बोल रहे हैं, या पता नहीं, समय बताएगा। इस पर तो आज कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात जरूर है कि शरद पवार जी अगर कहे हैं, शरद पवार जी अगर शिवसेना की बड़ाई किए हैं, तो निश्चित रूप से इसके पीछे कुछ राज होगा। और देखिए, कांग्रेस इधर प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले अपने बल पर चुनाव लड़ने, जीतने, सरकार स्थापित करने की बात करते हैं, तो शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत अपने बल पर केंद्र में सरकार बना लो, हमारी शुभेच्छा रहेगी, इस तरह के बयान देते हैं। फिर वाक युद्ध, बयानबाजी चालू है, वो अलग मुद्दा हो गया। सरकार को लेकर जो माहौल बन रहा था अस्थिरता की, अस्थिर है सरकार, ये जिस तरह माहौल बनाया जा रहा था, उसको वो शांत करने की कोशिश किए, लेकिन इसमें बिगड़ित है। उद्धव ठाकरे और मोदी की मुलाकात की चर्चा कर दी है। अपनी मुलाकात जो
गुप्त मुलाकात उनकी अमित शाह से, भाजपा के राष्ट्रीय नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अहमदाबाद में मुलाकात हुई है। चार्टर्ड प्लेन से जाके पटेल के साथ जो मुलाकात किए हैं उस पर कोई चर्चा नहीं की है। शिवसेना और भाजपा नेता अर्थात मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की चर्चा किए, अपनी मीटिंग के बारे में एक शब्द नहीं बोले। देखिए, मिलना जुलना भेंट मुलाकातें चल रही है। एक तरह से शरद पवार के उस मुलाकात, इसके बाद उनके बयानों को लेकर के जिस तरह राजनीतिक माहौल गर्म हुआ था, उसकी काट के रूप में उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री से मुलाकात, गुप्त मुलाकात करके उसी काट तैयार कर ली। एक तरह से उद्धव ठाकरे ये बता दिए कि हमारे कोई दरवाजे बंद नहीं हैं, मोदी से हमारे रिश्ते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस आके उन्होंने कह भी दिया कि हमारे भले ही हम राजनीतिक रूप से हम अलग अलग दिशा में चल रहे हों, लेकिन हमारे निजी रिश्ते हैं। मैं एक तरह से उनका शरद पवार का संदेश था कि आप ही नहीं, हमारे भी रिश्ते हैं। वैसे शरद पवार के बारे में कहा जा रहा है कि अपनी बेटी सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वो प्रयासरत हैं, सारे तोड़ जोड़ कर रहे हैं। 2.5 साल वाला फार्मूला उद्धव ठाकरे का जो 7 वाला चला रहे हैं, तो भाजपा से भी पेंग मार रहे हैं, वहाँ भी हाथे फैलाए हुए हैं, वहाँ भी संपर्क स्थापित किए हुए हैं। इस तरह की चर्चा है। सच्चाई कितनी है समय बताएगा। लेकिन अगर ठाकरे साहब, उद्धव ठाकरे जी प्रधानमंत्री से न मिले होते, गुप्त मुलाकात, बंद कमरे की मुलाकात न किए होते, तो शायद ये चर्चा नहीं होती, जिसकी काट के रूप में शरद पवार जी बोल गए कि शिवसेना बहुत विश्वसनीय पार्टी है, उनकी मुलाकात हुई है तो राज्य के हित के लिए हुई है। ये सारी बातें इसलिए कहना पड़ा इनको, क्योंकि वो अपने खुद मिलने के लिए उत्सुक थे। जाएंगे भी शायद, क्योंकि दिल्ली में अगर मानसून सत्र शुरू होगा तो शरद पवार जी दिल्ली में रहेंगे। उनका मिलना जुलना कोई कठिन नहीं प्रधानमंत्री मोदी से, और उनका मोदी से बहुत सा संबंध है, ये हम सब जानते हैं। तो जो आज स्थिति बन रही है, आज का उनका भाषण क्या दर्शा रहा था? उद्धव ठाकरे जी को गफलत में डालने के लिए ऐसा कह गए, या कोई सोची समझी रणनीति के तहत बोले हैं, जिससे कि ये लोग दूसरी तरफ सोचते रहें और किसी दिन रातों रात कोई और फैसला हो जाए? क्योंकि इस बात को कोई मानने को तैयार नहीं है कि अजित पवार बिना इनके पूछे देवेंद्र फडणवीस साथ मिलकर के उप मुख्यमंत्री की शपथ लिए होंगे। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री शपथ लिए होंगे बिना इनके परमिशन से। हुआ नहीं होगा, क्योंकि 54 विधायकों की सूची राज्यपाल को सौंपी गई थी, उस पर सबके हस्ताक्षर थे। तो क्या शरद पवार को नहीं मालूम था? मतलब वो सारा खेल इनके जानकारी में, इनके ज्ञान में था, संज्ञान में था, तब हुआ था। तो कोई विश्वास करने को तैयार नहीं है कि शरद पवार जी ऐसे बोल रहे हैं। अब देखो एक बात और, शरद पवार जी तो ये बोल गए, शिवसेना की बड़ाई की है और उनकी मीटिंग का एक तरह से हवा निकालने की कोशिश की है। और उनके भतीजे उप मुख्यमंत्री अजित पवार अपने भाषण में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहे खाद को लेकर के कि हमारे अध्यक्ष जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, दूसरे दिन ताबड़तोड़ खाद का दाम कम हो गया। अब बताइए, अगर शरद पवार जी के प्रधानमंत्री को पत्र लिखने की बात अजित पवार को करना था, तो क्या पार्टी मंच पर ही करना था? वो तो मतलब आज उसकी कोई जरूरत नहीं थी, बोल रहे थे, लेकिन नहीं, जानबूझ के बोला गया है। अगर मतलब ये बताने की कोशिश की गई है कि हमारी बात प्रधानमंत्री मोदी जरूर पूरी मानते हैं, माने शरद चंद्र जी की बात पूरी मानते हैं। और उस पर चर्चा हो रही थी कि फिर इन्हें तुरंत जो है इसके बारे में क्यों नहीं लेटर लिख दिया कि जो केंद्र से पैसा आना वो आ जाए। फिर प्रधानमंत्री से मिलने की आवश्यकता थी, एक पत्र दिए होते शरद पवार जी, पैसा सब काम हो जाता, सारे पेंडिंग काम सॉल्व हो जाते, सारे प्रॉब्लम्स। वो तरह चर्चाएं शुरू हैं। अजित पवार साथ में ये भी कह गए कि वो अपने कोटे के जो मंडल हैं, आयोग हैं, उनमें जहाँ जहाँ नियुक्तियाँ राष्ट्रवादी कोटे करनी है वो तुरंत करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री से बोलो करा देंगे। ये तो पार्टी हित का मामला था। लेकिन एक तरह से ये कहा जा रहा है कि भाई हमें हमारा और चाहिए, जो हमको मिलना वो मिलेगा। अब शरद पवार जी का पत्र, शरद और महामंडल कोटे का जो महामंडल उन कोटे के अपनी नियुक्तियाँ, ये दोनों बात शिवसेना पर दबाव बनाने के लिए किया गया, ऐसी चर्चा चल रही है। एक तरह से दोनों जन शिवसेना पर दबाव बना रहे हैं कि अकेले आप ही ज़्यादा नज़दीकी मत दिखाओ, हम लोग भी नज़दीक हैं। तो कुल मिलाकर के आज का राजनीतिक माहौल महाराष्ट्र कैसा है कि कोई क्लियर स्पष्ट कुछ नहीं है। कब क्या हो जाए राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता। आज सरकार किसकी है, कल किसकी बन जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। मित्रों, शरद पवार जी मजे खिलाड़ी हैं। ये सच है कि जिस दिन सरकार गिराएंगे, यही गिराएंगे, बनाए यही थे, गिराएंगे भी यही। फिलहाल तो इस मुद्दे पर इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल, हमारे वक्तव्य अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जन जन तक पहुँचाइए। धन्यवाद, नमस्कार।